आप सभी के लिए एक बहुत ही बड़ी खुशखबरी आ चुकी है और वो खुशखबरी क्या है कि यूपीएमएसपी की तरफ से आपको बताया गया है कि ये सिंपल पेपर आप देख लीजिए, इसको सॉल्व कर लीजिए। आपके बोर्ड एग्जाम में वैसे ही आपके बोर्ड एग्जाम में पेपर आएंगे और यूपीएमएसपी की तरफ से कोई भी मॉडल पेपर आता है तो उसमें से मतलब क्या होता है 50% ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो आपके बोर्ड एग्जाम में लड़ जाते हैं। तो इसीलिए ये वीडियो आपके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो आइए अब हम बिना देर किए उस वीडियो को हम शुरू करते हैं। इसमें हम देखेंगे कि हमारा मॉडल पेपर किस प्रकार से आया है यूपीएमएसपी की तरफ से, एक सिंपल पेपर हमको कैसे मतलब दिया गया है, उसमें क्या क्या हमारा है, ये इस बार पेपर चेंज हुआ है कि नहीं हुआ है, ये सब के बारे में हम जानते हैं। तो आप अपने मोबाइल में भी खोल सकते हैं, वो भी कैसे खोलेंगे मैं ये सब कुछ बताऊंगा। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर, तो मैंने यहाँ पर ले लिया है, लेकिन मैं आपके लिए मैं बता रहा हूँ कि अपने मोबाइल में आप कैसे यूपीएमएसपी को, और ये जैसे हिंदी का यहाँ पर देखिए ये क्या है, हिंदी का ये पेपर, हिंदी का ये सिंपल पेपर है, ये हिंदी का सिंपल पेपर यूपीएमएसपी की तरफ से आया है। तो अपने मोबाइल में आप कैसे खोलकर इसको डाउनलोड करेंगे ये भी मैं आपको बताऊंगा। और मैं आपको पहले तो ये बता देता हूँ कि अपने मोबाइल में इसको कैसे खोलेंगे। तो मान लेते हैं कि ये आपका यहाँ पर आपका सबसे पहले आपका फ़ोन का स्क्रीन होगा। आप सबसे पहले एक कोई भी वेबसाइट खोल लीजिएगा, गूगल हो या क्रोम हो, कोई भी आप वेबसाइट खोल लीजिएगा और वहाँ पर क्या आप सर्च करेंगे यूपीएमएसपी, यूपीएमएसपी। देखिए यूपीएमएसपी जब आप सर्च करेंगे और इस पर आप क्लिक करेंगे तो आपके पास ऐसे आपको पेज खुलकर दिखाई देगा। तो उसमें सबसे पहला वेबसाइट लिख कर आएगा यूपीएमएसपी, यूपीएमएसपी। तो इस पर आप क्लिक करेंगे। तो जब आप क्लिक करेंगे तो आपके पास एक और इंटरफेस आएगा, आपके पास ऐसे इंटरफेस आएगा। लेकिन जैसे हमारा ये डिजिटल बोर्ड है इसमें दूसरी तरीके से आ रहा है। आपके जब इंटरफेस खोलेंगे तो यहाँ पर होम के नीचे ये जो हमारे पास होम है, एक मिनट, ये जो आपका होम है, होम के नीचे ही आपको ऐसे 3 डॉट का निशान दिया होगा। आप जब होम खोलेंगे तो आपके पास 3 डॉट का निशान दिया होगा और उस जब 3 डॉट पर आप जब क्लिक करेंगे तो आपको 3 ऐसे मतलब दिखाई देगा। पहला महत्वपूर्ण लिंक, बोर्ड और लिंक और पहचान, ऐसे मतलब आपको 3 से 4 लिंक दिखाई देंगे। उस पर लिखा होगा एक पर मतलब 2000 मॉडल पेपर 2024-25। तो उस पर आप ऐसे क्लिक कर देंगे। क्या करेंगे, उस पर जब आप ऐसे क्लिक करेंगे तो आपके पास ऐसे मतलब इंटरफेस आपको खुल जाएगा। और इस पर सबको देखिए, यहाँ पर मैं इसको थोड़ा सा जूम कर रहा हूँ, क्लास 10th का, यहाँ पर इसको जूम कर रहा हूँ। देखिए यहाँ पर हमारे पास क्या है, तो यहाँ पर हमारे पास क्लास 10th हमारे पास है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हमारे पास मॉडल पेपर क्लास 10th, मॉडल पेपर ये क्लास 10th के लिए है। और यहाँ पर देखिए पहला हमारे पास हिंदी का है। क्या है, हिंदी का यहाँ पर मॉडल पेपर है। आप इस पर डाउनलोड लिखा है, इस पर जब आप क्लिक करेंगे, जब आप इस पर क्लिक करेंगे ऐसे तो आपके पास ऐसे मॉडल पेपर खुल जाएगा। देखिए मैं यहाँ पर खुल गया है हमारा मॉडल पेपर। देखिए ये जो हमारे पास है, क्या है, हमारे पास ये मॉडल पेपर खुल गया है और यहाँ पर लिखा है मॉडल प्रश्न पत्र। और ये हमारे पास सत्र कौन सा है, 2024-25 के लिए है। मतलब 2025 में आप बोर्ड एग्जाम देने वाले हैं तो उसके लिए है। और ये क्लास 10th विषय हिंदी के लिए है। आपको कितना घंटा, मतलब ये पेपर देने के लिए कितना घंटा आपको समय दिया जाएगा, तो 3 घंटे 15 मिनट आपको दिया जाएगा। उसके बाद है, और टोटल हमारे पास जो है, क्या है, टोटल हमारे पास कितने नंबर का हमारे पास रहेगा, तो ये जो हमारा रहेगा ये पूरा 70 नंबर का आपका पेपर रहेगा। मतलब 100 नंबर का आपका पेपर होता है, 100 नंबर का पेपर होता है, जिसमें से 30 नंबर आपके स्कूल की तरफ से मिलता है, प्रैक्टिकल की तरफ से, और जो हमारे पास 70 नंबर रहता है वो आपको बोर्ड एग्जाम को देना, लिखित पेपर देना होता है। क्लियर है। अब देखिए इसमें हमारे पास क्या लिखा गया है, इसमें आपको जो प्रश्न पत्र है वो आपको 15 मिनट, जैसे 3 घंटे 15 मिनट है आपको पेपर देना है, उसमें से आपको 15 मिनट क्या है, 15 मिनट आपको पढ़ने का पेपर दिया जाएगा कि 15 मिनट आप पेपर को खूब आराम से पढ़ लीजिए। उसके बाद हमको क्या दिया गया, जो हमारे पास प्रश्न पत्र खंड
दो खंडों में, मतलब दो खंडों में ये विभाजित है। कौन कौन से खंड में विभाजित है? मतलब ये जो आपका पेपर है ये दो खंडों में विभाजित है, खंड अ में और खंड ब में विभाजित है। उसके बाद हमारे पास है जो हमारे पास खंड अ जो हमारे पास है, क्या है, जो हमारे पास खंड अ है, इसमें हमको क्या मिलेगा? तो इसमें हमको केवल बहुविकल्पीय प्रश्न, क्या, इसमें केवल हमको बहुविकल्पीय प्रश्न मिलेगा खंड अ में। और जो हमारे पास जो मतलब जो भी सही मतलब आपको जो लगेगा कि ये मेरा बहुविकल्पीय प्रश्न में ये सही, उस पर आपको टिक करना होगा। वो भी किसमें आपको ओमार सीट में टिक करना होगा। देखिए यहाँ पर लिखा है ओमार सीट, तो आपको एक ओमार सीट का पेपर मिलेगा, उसमें से 20 आपको बहुविकल्पीय प्रश्न पूछे जाएंगे और 20 बहुविकल्पीय प्रश्न को ओमार में आपको टिक मारना होगा। और वहाँ पर आपको बताया जाएगा कि ओमार को कैसे भरा जाता है। जब आप एग्जाम देने जाएंगे तो आपको वहाँ पर बताया जाएगा कि ओमार को ऐसे ऐसे भरिए। तो यहाँ हमारे पास ओमार में भरना होगा खंड अ को। उसके बाद खंड जो ब रहेगा उसमें हमको क्या करना पड़ेगा, उसमें लिखित पेपर आएगा, मतलब आपको लिखना पड़ेगा। जैसे देख लीजिए ये हमारे पास खंड अ का है, खंड अ जो हमारे पास है, खंड अ है, इसमें हमें बहुविकल्पीय प्रश्न है। देखिए बहुविकल्पीय प्रश्न कैसे आराम से बहुत ही आसान बहुविकल्पीय प्रश्न पूछता है। देखिए कह रहा है कि बाबू गुलाब राय किस युग के लेखक है। हमें बताना है कि बाबू गुलाब राय है वो किस युग के लेखक है, भारतेंदु युग के हैं, शुक्ल युग के हैं, या द्विवेदी युग के हैं, या शुक्लोत्तर युग के हैं। इसमें चारों ऑप्शनल में से कोई एक ऑप्शनल सही होगा, उसको आपको टिक मारना होगा। देखिए दूसरा प्रश्न क्या कह रहा है, कह रहा है कि चिंतामणि किस विधि की रचना है। क्या है, चिंतामणि किस विधि की रचना है, निबंध या नाटक, और यह पर हमारे पास है कविता कहानी। इसमें से चारों ऑप्शनल में से एक ऑप्शनल सही है, उसको आपको टिक मारना होगा, वो भी ओमार में। क्लियर है। अब हमारे पास है गबन किसकी रचना है, ये भी बताना है। इसमें हमारे पास दिया है मुंशी प्रेमचंद, उसके बाद है जयशंकर प्रसाद, हरिकृष्ण प्रेमी और निराला। इसमें से बताना है कि किनका है गबन किसकी रचना है, ये बताना है। उसके बाद है शुक्ल युग की समयास विधि कब से कब तक है, मतलब हमें बताना है कि शुक्ल युग की समयास विधि कब से कब तक है। मतलब ऐसे ही आपको सारा मतलब ये प्रश्न दिए गए हैं। देखिए आपको कितना प्रश्न दिए गए हैं, ये आपको 20 प्रश्न दिए गए हैं। यहाँ पर मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। देखिए आपको पास 20 प्रश्न 20 बहुविकल्पीय प्रश्न दिए जाएंगे, इसमें से लिखना है। और मैं आपको एक बता देता हूँ, इसमें का एक वेरी इंपॉर्टेंट है, ये जो है 13 नंबर प्रश्न, रोला छंद में कुल कितने चरण होते हैं? 4 चरण होते हैं। ये बात मतलब ये याद कर लीजिएगा, क्योंकि ये आपको मैं 100% गारंटी के साथ कह रहा हूँ, 100% कि आपके बोर्ड एग्जाम में ये रोला छंद आला आएगा। रोला छंद में कितने चरण होते हैं ये पूछेगा। और दूसरा हमारे पास होता है कि हास्य रस का अस्थाई भाव क्या होता है। क्या हास्य रस का अस्थाई भाव क्या होता है? तो वो होता है हास होता है। ये भी आपको तो दो मतलब ये जो दो हमारे पास हैं, इन दोनों को एकदम रट लीजिएगा। मैं गारंटी के साथ कह रहा हूँ कि 2 नंबर आपका कंफर्म हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों हर साल आपके बोर्ड एग्जाम में आते हैं। तो क्लियर है। अब देखिए, अब तो आपने बहुविकल्पीय प्रश्न देख लिया। उसके बाद देख लीजिए यहाँ पर जो खंड ख है, वर्णनात्मक प्रश्न, खंड क्या है, ख है। इसमें आपको देखिए यहाँ पर लिखा गया है कि निम्नलिखित गद्यांश पर आधारित 3 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। मतलब ये जो हमारे पास लिखा गया है उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए, इसका हमें उत्तर देना है। तो ये हमारे पास कहाँ से लिखा गया है? तो ये देखिए, यह कोई बात नहीं कि एक स्वभाव और रुचि के लोगों में ही मित्रता हो सकती है। देखिए मैंने आपको ये मतलब जो हमारे पास है ये गद्यांश जो हमारे पास है, ये गद्यांश जो है ये मैंने आपको पहले ही बता दिया है, मैंने इसको पढ़ा भी दिया है। और ये कौन से चैप्टर से आया है? तो यहाँ पर मैंने आपको एक ट्रिक भी बताया था कि जब भी पहला चैप्टर आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का मतलब मित्रता नामक जब भी चैप्टर से कोई भी गद्यांश उठाता है तो उस गद्यांश में हमेशा एक चीज़ आता है कि मित्रता आता है। तो देख लीजिए इस गद्यांश में हमारे पास एक यहाँ पर मित्रता आया है। तो ये कौन सा चैप्टर के है? मित्रता नामक पाठ से ये लिए गए हैं। और इसका उपयुक्त गद्यांश लिखना है, मतलब आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी द्वारा मतलब कैसे आप उपयुक्त गद्यांश लिखेंगे? तो लिखेंगे प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक के खंड
खंड क और इसके लेखक आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं, ऐसा मतलब आप लिख दीजिएगा। उसके बाद हमारे पास है गद्यांश के रेखांक अंश की व्याख्या, मतलब ये जो हमारे पास रेखा खींची गई है यहाँ तक, इसकी हमें क्या करना है, व्याख्या करना है। उसके बाद है लेखक के अनुसार समाज में विभिन्नता देखकर लोग एक दूसरे की ओर क्यों आकर्षित होते हैं, या मतलब इसको आपको प्रश्न का उत्तर आपको देना है। उसके बाद हमारे पास है ऐसे ही मतलब 2 प्रश्न आपको मतलब 2 गद्यांश दिए जाएंगे। एक तो ये हमारे पास है, एक पहला गद्यांश है, ये आपको नहीं आता है तो आप ये गद्यांश कर सकते हैं। इसमें भी 3 प्रश्न दिए गए रहेंगे, तीनों प्रश्नों को आपको सॉल्व करना होगा। और ये कितने नंबर के रहेंगे, तो ये आपको 6 नंबर के रहेंगे। कितने नंबर के रहेंगे, तो आपके ये 6 नंबर का टोटल रहेगा। 2-2 नंबर का एक रहेगा, मतलब ये जो हमारे पास है ये 2 नंबर इसमें मिलेगा, 2 नंबर इसमें मिलेगा, 2 नंबर इसमें मिलेगा। तीनों प्रश्नों को आप करते हैं तो आपको 6 नंबर मिल जाएगा। क्लियर है। अब देखिए, अब हमारे पास इसी तरह से एक और हमारे पास दिया जाएगा। दूसरा प्रश्न क्या देगा, दिए गए पद्यांश पर आधारित 3 प्रश्नों का उत्तर दीजिए। मतलब हमारे पास ये गद्यांश दिए गए हैं, सॉरी पद्यांश दिए गए हैं, इसका हमें क्या करना है, इन 2 हमारे पास पद्यांश दिए गए, पहला है और ये हमारे पास दूसरा पद्यांश है। तो इन दोनों में से कोई भी आपको एक आता है तो उस पद्यांश को आप लिख दीजिए, और आपका कितने नंबर, ये भी 6 नंबर का आपका आता है, तो 6 नंबर आपका कंफर्म हो जाएगा। क्लियर है। अब देखिए, अब उसके बाद हमारे पास है दिए गए संस्कृत गद्यांश में से किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। मतलब क्या करना है, ये जो संस्कृत में दिए गए हैं, ये जो 2 हमारे पास संस्कृत में गद्यांश दिए गए हैं, इन दोनों गद्यांश को आपको हिंदी में अनुवाद करना है। ये भी आपके बोर्ड एग्जाम में 5 नंबर का पूछता है। कितने मार्क्स का पूछता है, 5 नंबर का, तो ये भूलिएगा मत। उसके बाद हमारे पास देखिए, उसके बाद हमारे पास चौथा प्रश्न क्या कह रहा है कि दिए गए संस्कृत पद्यांश के किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। मतलब ये जो हमारे पास दो हमारे पास संस्कृत में पद्यांश दिए गए हैं, इसको क्या करना है, आपको हिंदी में अनुवाद करना है। ये भी आपके बोर्ड एग्जाम के लिए 5 नंबर में पूछा जाता है। उसके बाद है कि ये जो हमारे पास है कि अपने मतलब काव्य खंड के आधार पर आपको लिखना है। मतलब जैसे हमारे देश के मतलब जो हमारे ज़िले का है, मान लेते हैं कि हम देवरिया ज़िले से आते हैं, तो हमारे देवरिया ज़िले में क्या चलता है, तो हमारे देवरिया ज़िले में मेवाड़ मुकुट चलता है। क्या चलता है, मेवाड़ मुकुट चलता है। जैसे आप और भी ज़िले के होंगे तो आपके ज़िले में जो चलता होगा वो आपको लिख देना होगा, तो ऐसे ही आप लिख देंगे। जैसे हमारे ज़िले का मेवाड़ मुकुट है तो अब मेवाड़ मुकुट लिख देंगे, तो आपको कितने नंबर मिलेगा, तो 3 नंबर मिलेगा। मेवाड़ मुकुट आप लिख देते हैं तब। उसके बाद आगे चलते हैं। उसके बाद ऐसे ही हमारे पास देख लीजिए, ये हमारे पास है, इसमें हमें जीवन परिचय लिखना है। पहला हमारे पास है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और जयशंकर प्रसाद, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। ये तीनों जीवन परिचय आप याद कर लीजिए, क्योंकि ये तीनों जीवन परिचय आपके बोर्ड एग्जाम में 100% है कि ये तीनों ही आपके बोर्ड एग्जाम में आएंगे। उसके बाद हमारे पास फिर से पद्यांश में भी, उसके बाद हमने तो ये लेखक का जीवन परिचय हमने देखा। अब इसके बाद कवि का जीवन परिचय आएगा। उसमें हमें ये मतलब सुमित्रानंद पंत, महाकवि सूरदास, मतलब इन सब का मतलब, और स्वामी तुलसीदास का जीवन परिचय आपको लिखना होगा। उसके बाद हमारे पास आगे है कि अपने पाठ्य पुस्तक में से कंठा की कोई एक श्लोक लिखिए जो इस प्रश्न पत्र में ना आया हो। मतलब आपको क्या करना है, इसके हमें कह रहा है कि एक अपने पाठ्य पुस्तक से एक श्लोक लिखिए जो आपके बोर्ड मतलब ये जो प्रश्न पत्र जो ये पेपर है इसमें ना आया हो। तो इसमें देखिए, इसमें मैं आपको बताता हूँ कहाँ आपको बोर्ड एग्जाम में इसमें मतलब पेपर में कहाँ श्लोक आता है। तो ये जो हमने अभी यहाँ पर किया था, ये जो हमारे पास संस्कृत पद्यांश है, ये दोनों क्या ही है, ये दोनों श्लोक है। तो इन दोनों के अलावा और भी आप कोई भी श्लोक लिख देते हैं तो आपको कितना नंबर का ये भी है यहाँ पर, तो कितने नंबर का ये है, यहाँ पर कहाँ चला गया, हाँ यहाँ पर है। तो ये कितने नंबर का आपका है, तो ये भी आपके बोर्ड एग्जाम में 2 नंबर पूछा जाता है। उसके बाद हमारे पास है निम्नलिखित में से किन्हीं 2 प्रश्नों का उत्तर संस्कृत में दीजिए। मतलब ये हमारे पास 4 प्रश्न दिए गए हैं, इसमें से 2 संस्कृत के मतलब 2 प्रश्नों का उत्तर आप दे देते हैं तो आपको 2 नंबर मिल जाएगा। उसके बाद हमारे पास है निम्नलिखित में से किसी एक विधि पर निबंध। मतलब इस पर क्या करना है, ये जो हमारे पास 4 दिए गए हैं, इन चारों में से किसी भी पर एक पर निबंध आपको लिखना है। और निबंध पर आपको कितना नंबर मिलेगा, तो निबंध पर आपको 7 नंबर मिलेगा।
7 नंबर मिलेगा। निबंध तो आप तैयार कर लीजिएगा, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और उसके बोर्ड एग्जाम में 7 नंबर निबंध दिलाता है। उसके बाद है ये हमारे पास है, इसमें हमें क्या करना है, अपने मित्र के पास एक लेखन पत्र लिखना है। मतलब आपके पास एक पत्र है, आपके मित्र के पास आप क्या करिए, लेखन पत्र लिख दीजिए। 10वां है, या आपको लेखन पत्र नहीं लिखने आता है तो आप क्या करिए, उत्तर मध्य रेलवे की तरफ से मतलब एक शिकायत पत्र लिखना है, एप्लीकेशन आपको लिखना है। तो ये आपके बोर्ड एग्जाम है और ये एप्लीकेशन कितने नंबर का रहेगा, 4 नंबर का रहेगा। आप अपने दोस्त के पास लेखन पत्र, आप अपने दोस्त के पास एक पत्र भेज दीजिए, या आपको पत्र नहीं लिखना आता है तो रेलवे जो हमारे पास है उत्तर मध्य रेलवे के तरफ से एक मतलब आपको कोई भी जैसे ट्रेन में कोई भी सुविधा नहीं है तो आप उसकी तरफ से शिकायत आप लिख सकते हैं। क्लियर है? तो आपके बोर्ड एग्जाम में इतना ही बस प्रश्न पूछेगा, इसके बाद नहीं है। तो ये मैं आशा करता हूँ कि आपको हिंदी का सिंपल पेपर आपको मैंने दिखा दिया और किस प्रकार से आएगा ये भी आपने देख लिया। अब हम चलते हैं मतलब और भी पेपर को हम देख लेते हैं। जैसे आपने हिंदी का पेपर देख लिया कि सिंपल पेपर किस प्रकार से बोर्ड एग्जाम में आपके पूछा जाएगा, तो ये भी आपने हिंदी का देख लिया। अब हम चलते हैं इसके आगे, मतलब और भी हम पेपर देख लेते हैं। जैसे आपने हिंदी का देख लिया, विज्ञान का जैसे होता है, मैथ का होता है, सामाजिक विज्ञान का होता है, ये सबको आपको दिखा देता हूँ। तो देख लीजिए, यहाँ पर आपके इंग्लिश का पेपर है, यहाँ पर इसको टिक मार दे रहा हूँ और थोड़ा सा जूम कर दे रहा हूँ। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपका इंग्लिश का पेपर है, ये इंग्लिश का पेपर है। आप जब इस पर क्लिक करेंगे तो आपको पूरा ये पेपर आपको दिखाई देने लगेगा। यहाँ पर भी इसके नीचे ही आपके पास संस्कृत का पेपर है, यहाँ पर डाउनलोड पर क्लिक करेंगे तो आपको पेपर ये दिखने लगेगा। उसके बाद यहाँ पर देख लीजिए, उसके बाद हमारे पास है मैथ का पेपर, यहीं पर है। यहाँ पर मैथ का पेपर यहाँ पर हमारे पास है, इसका भी आप यहाँ पर डाउनलोड पर, इसमें ये हिंदी मीडियम में भी दिया है, इंग्लिश मीडियम में भी दिया है। तो आप दोनों में से कोई भी मतलब हिंदी मीडियम का स्टूडेंट है तो आप हिंदी पर क्लिक करके मतलब ये ऊपर वाले पर क्लिक कर देंगे, इंग्लिश मीडियम का है तो नीचे वाले पर क्लिक कर देंगे और आपको मालूम चल जाएगा कि किस प्रकार से मैथ का पेपर आएगा। उसके बाद हमारे पास है यहाँ पर होम साइंस का पेपर है, जो गृह विज्ञान होता है उनका भी यहाँ पर मॉडल पेपर दिया गया है। उसके बाद यहाँ पर साइंस का पेपर है, मतलब विज्ञान का भी पेपर यहाँ पर है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर सोशल साइंस का पेपर है, तो ये हमारे पास सोशल साइंस का है। और एक आर्ट आता है, कला, यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर आर्ट मतलब कला का भी पेपर है, आपको कला का पेपर भी देख लेना है। और कला के पेपर में कुछ नहीं आता है, बस 20 बहुविकल्पीय प्रश्न आते हैं और उसमें कुछ बनाने को आता है। मैं आपको दिखा दे रहा हूँ और मैं इसमें कला का एक मतलब ऐसा ट्रिक बता रहा हूँ, मतलब ऐसे मतलब 20 बहुविकल्पीय प्रश्न बता दे रहा हूँ जो 100% है कि आपके बोर्ड एग्जाम में आएंगे ही आएंगे। तो यहाँ पर देख लीजिए, ये कला का हमारे पास जो पेपर है, इस पर आप क्लिक करिएगा डाउनलोड पर। जब इस पर आप डाउनलोड पर क्लिक करेंगे तो आपके पास ऐसे कला का पेपर खुल जाएगा। और ये देखिए, ये जो हमारे पास बहुविकल्पीय प्रश्न है, 1 से लेकर, कहाँ से 1 से लेकर और 20 तक के, यहाँ पर मैं दिखा दे रहा हूँ। ये सेम टू सेम, ये जो हमारे पास है 1 से लेकर यहाँ पर 20 तक के जो हमारे पास प्रश्न है, यहाँ तक 20 तक प्रश्न है, ये 20 के 20 प्रश्न 100% है। क्या है? 100% है कि आपके बोर्ड एग्जाम में यही 20 प्रश्न आएंगे। क्योंकि मैं जब पेपर दे रहा था तो उस समय भी मतलब मेरे को UPMSP की तरफ से कला का जो पेपर आया था उसमें मैंने प्रश्न को देखा था और सेम टू सेम वही मतलब प्रश्न पत्र लड़ गया था, सेम, उसमें एक भी चेंज नहीं हुआ था। 2024 में भी हुआ, 2023 में भी हुआ था। तो इस बार भी एकदम 100% है कि 2025 में भी सेम टू सेम कला का यही बहुविकल्पीय प्रश्न आएगा। तो कला में आप 20 नंबर आप खूब अच्छे से ले सकते हैं और भी रट्टा रटाए। बस आपको 20 ये मतलब बहुविकल्पीय प्रश्न याद कर लेना है। मैं इस पर वीडियो बना दूंगा कि इसमें से कौन कौन से ऑप्शन सही है, तो आप मतलब उसको याद कर सकते हैं। तो अब हम चलते हैं इसके, यहाँ तक तो आपने देख लिया, मैंने आपको सारा पेपर आपको बता दिया कि कैसे आप PDF को डाउनलोड कर लेंगे और उसको सॉल्व करेंगे। मैं आप सभी को एक एक पेपर को सॉल्व करा दूंगा कि कैसे मैं पेपर को मतलब सॉल्व करना है। और बोर्ड एग्जाम में मैं ये भी मतलब एक वीडियो बना दूंगा, आप बोर्ड एग्जाम में जाएंगे तो कॉपी को कैसे लिखेंगे, सारा चीज़ बता दूंगा। और वीडियो आपको कैसा लगा है कमेंट में मुझे ज़रूर बताइएगा। अब हम मिलते हैं इसके अगले नंबर वीडियो में। धन्यवाद।